आइए, यहाँ बैठकर तनिक विश्राम कर लीजिए। बहुत थके हुए हैं आप। 3 दिन 3 रातों से चले आ रहे हैं। बैठिए। लीजिए, कुछ पेट में डाल लीजिए, शक्ति मिलेगी। धन्यवाद शिल्पी। शक्ति तो अब महादेव के चरणों में पहुंचकर ही मिलेगी। बस पहुंच ही गए हम। यहीं से कैलाश प्रारंभ होता है। तो क्षमा कीजिए, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आप कौन हैं? महादेव तक जाने का प्रयोजन क्या है? मेरा नाम शिलाद है। कृषक शिलाद, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कैसे मैंने आपको नहीं पहचाना? अरे नंदी के पिता हैं आप। यही तो मेरी विडंबना है शिल्पी, कि मैं उस नंदी का पिता हूं जो महादेव का सेवक है। जो महादेव की शरण में है उसे कैसी विडंबना? मैं उत्साहित हो रहा हूं। बताइए क्या बात है? बड़ी पुरानी कहानी है। भरा पूरा परिवार था मेरा। एक एक करके सब अकाल मृत्यु को प्राप्त होते चले गए। मैं अकेला हो गया, एकदम अकेला। अपने बैलों की देख रेख करना और शिव नाम का जाप करना, यही मेरा काम हो गया था। और अचानक मेरे पूर्वज मेरे सपनों में आकर मुझसे कहने लगे कि अपने वंश को आगे बढ़ाना है तो कुछ करना चाहिए। मैं तो शिव की भक्ति में लीन था। मुझे भी बात सही लगी। मैंने शिव की घनघोर देवर्षि, कहीं आप कैलाश से तो नहीं आए? बताइए देवर्षि, कैसे है मेरे प्रभु? जानते हो नंदी, तुम्हारे बिना कैलाश कितना वीरान लग रहा था। महादेव को भी तुम्हारी कमी बहुत दुख दे रही थी। इनसे रहा ही नहीं गया। देखो, स्वयं तुम्हें लेने चले आए। अभी तक तो तुम महादेव महादेव कर रहे थे। देखो, स्वयं प्रभु तुम्हें लेने के लिए आए और तुम यहां अब इस तरह खड़े हो। जाओ जाओ, जाकर उनका स्वागत सत्कार करो। मेरे कारण आपको कष्ट हुआ, आपको यहाँ आना पड़ा। क्षमा कर दीजिए। नंदी, जब तक तुम मेरे साथ कैलाश वापस नहीं चलोगे, मैं यहीं रहूंगा। तुम्हारे साथ। मैं अवश्य चलूंगा प्रभु, अवश्य चलूंगा। तुमसे बड़ा भक्त मेरा शायद ही कोई हो नंदी। तुम मेरे सबसे प्रिय हो। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे कानों में आके जो भी अपनी प्रार्थना कहेगा, पिताजी, मैं आपके पुत्र होने का दायित्व नहीं निभा पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए।
कि स्वयं प्रभु तुमसे प्रेम करते हैं। जाओ पुत्र, जाकर अपना धर्म निभाओ, सच्चे मन से प्रभु की सेवा करो। मुझे लगेगा तुमने मेरी सेवा की। उठो नंदी, ये स्वप्न नहीं है। तुम यहां कैलाश पर मेरे साथ हो। अब जाओ, विश्राम करो। नहीं नहीं प्रभु, इतने दिनों के बाद आपकी सेवा करने का पुनः अवसर मिला है। विश्राम करके मैं इसे व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। हाँ प्रभु। नंदी, अब तुम्हारा दायित्व केवल मेरी सेवा करना नहीं है। तुम्हें जो दायित्व मैंने सौंपा है, मेरे भक्तों की प्रार्थना सुनने का, तुम्हें उसके लिए स्वयं को तैयार करना होगा। इसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। निष्पक्ष होकर लोगों के कष्ट सुनना, उनके भेद रखना, यह आसान नहीं है। प्रभु, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अब भी स्वप्न तो नहीं लग रहा नंदी? प्रभु,